हेलो एवरीवन, दिस इज मैं धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनको समझाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और जो भी मैं यहाँ पे जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ ना, उनको आप कॉपी में लिखना और उनसे क्वेश्चन होंगे, 100% वहाँ से क्वेश्चन होंगे। तो आइए अपन समझते हैं। कुछ चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होगी और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला हूँ, जो आपको क्वेश्चन करने में आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखना भाई, ठीक है। तो आइए समझते हैं। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है तो उनको देखना कि आपको ये आती भी है कि नहीं आती। आपने पढ़ी है, कहीं क्या है कि पढ़ी होती है और आती नहीं है चीज़ें, ठीक है ना। तो आपने अगर ये पढ़ रखी है तो आपको ये आती होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपने बोला ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। दूसरा क्या है सर जी? दूसरा आपके पास में दूसरा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। सर आपने बोला कि ये भी पढ़ रखा हमने तो, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा आपके पास में क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी आपके पास में 1 होता है। ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ें, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये तीनों चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ी होगी। कहीं पे भी आपने पढ़ी हो तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अब आगे देखो, आगे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, आगे जो है, अब आगे की चीज़ें आपने पढ़ भी रखी हो, नहीं भी पढ़ रखी हो, ठीक है ना। नहीं पढ़ रखी है तो आप उनको एक बार रिवाइज कर ले। नहीं पढ़ रखी है तो कॉपी में ज़रूर लिखे भाई, ठीक है। जैसे जैसे सर आपके पास में, यदि आपके पास में टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो ये किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होगा? तो सर जी ये जो वैल्यू बराबर होगी ना, टेन स्क्वायर थीटा गुणा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। आप बोलोगे कि कहाँ पे यूज आएगा? तो मैं अभी आपको क्वेश्चन सीजीएल के अंदर आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट यानी कि ये वैल्यू आएगी और इसकी जगह अपन ये मान रख देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5वां नंबर का आपके आ जाए, जैसे आपके पास में कॉट स्क्वायर माइनस के आपके पास में कॉस स्क्वायर है। तो सर जी ये वैल्यू किसके बराबर होती है? तो ये वैल्यू मेरी पास में किसके, कॉट स्क्वायर थीटा गुणा आपके पास में कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, ठीक है सर। और क्या होता है, और आप सीखिए। छठे नंबर का क्या है? छठा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? तो ये वैल्यू जो बराबर, देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस के कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगी? आपके पास में यही सेक स्क्वायर थीटा और अपने पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको सारी चीज़ें लिखनी है कि आधी चीज़ें इसमें आती होगी, आधी चीज़ें नहीं भी आती हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इन चीज़ों को सबको एक कॉपी में आप ज़रूर लिखें, ठीक है ना। इनको लिखें और याद करने की, या 3-4 बार अगर इनको लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं आगे और बताता हूँ आपको, आगे लिखवाता हूँ, ठीक है। जैसे देखो आपके पास में आगे लिखवाता हूँ आपको, आगे लिखवाता हूँ। देखो आगे मैं आपको जो लिखवाने वाला हूँ उनको भी ध्यान रखें, उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको भी ध्यान रखना है आपको। यदि आपके पास में कभी आ जाए, ध्यान से समझना, आपके पास में भाई 7 नंबर का अपन लिखेंगे। अपने पास में क्या आ जाए कि सर जी जब भी मेरे पास में टेन स्क्वायर थीटा प्लस के आपके पास में कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए, ठीक है ना। जब भी आपके पास में क्या आ जाए, देखो है ना, देखो आपके पास में जब भी आपके पास में 7 नंबर का अपन लिख रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएँ। यदि आपके पास में टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर आ जाएँ तो उसकी वैल्यू जो बराबर होगी ना, वो किसके बराबर हो जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा गुणा आपके पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 2 के बराबर होती है। इस बात को ध्यान रखें, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ये जब जहाँ पे भी आप ये देखो क्वेश्चन में उसका मान ये रखना है, ठीक है ना। और सीजीएल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर इनका यूज अपन इससे करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है भाई। अब जो अब देखो आपके पास में एक चीज़ और लिख लो आप,
आप एक चीज़ और लिखो, यदि सर आपके पास में टेन थीटा प्लस के आपके पास में कॉट थीटा होता है तो ये वैल्यू किसकी होती है, तो ये वैल्यू सर जी आपके पास में सेक थीटा गुणा आपके पास में कॉसेक थीटा के बराबर होती है। बोलो बात आई, समझ में नहीं आई? आप इन चीज़ों को लिखें, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आप इनको कॉपी में लिख लें भाई, एक बार लिखने में तो आपको कुछ जा भी नहीं रहा, वीडियो भी देख रहे हो तो आप लिख लें इन चीज़ों को, ठीक है। 9 नंबर का जो है आपके पास में इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको पूरी लिख रहा हूँ, तो ये आप ये लिख लेना, ठीक है भाई। अब देखो ना, अब जो मैं लिखवा रहा हूँ ना वो आपको 90% नहीं आती होगी, ये 90 क्या आपको 100% नहीं आती होगी जो अब लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, आपके पास में टेन थीटा 1 माइनस के कॉट थीटा, समझना, प्लस आपके पास में ये कॉट थीटा 1 माइनस के टेन थीटा। ये जो वैल्यू है ना, अगर आपको आती है ये वैल्यू तो बराबर में लिखो, आती है तो बहुत बढ़िया स्टेज है, बहुत अच्छा आपका ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको क्या करते हैं अपने पास में, इसको देखो अपने पास में, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस के कॉसेक थीटा इनटू सेक थीटा होती है, ठीक है ना। इस पूरे की यानी कि कहीं पे भी मैं अगर ये वैल्यू देख लूँगा, कहीं पे भी ये मान देख लूँगा तो उसका मान मैं पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं ये मान रख दूंगा। गॉट इट? आगे समझ में? आगे देखो और भी समझा देता हूँ मैं कि यदि आपके पास में, जैसे आपके पास में 9वां नंबर का है ये, 10वें नंबर का आपके पास में क्या है कि यदि आपके पास में 1 प्लस के कॉस थीटा बटे आपके पास में साइन थीटा, तो ये वैल्यू बराबर किसके होगी, साइन थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होगी। इनको भी ध्यान रखें। सर और क्या क्या हो सकता है, तो और क्या क्या हो सकता है, देखो अब और क्या क्या हो सकता है आपके पास में 11 नंबर देखिए आपके पास में 11 नंबर है आपके पास में, देखो 11 नंबर में आपके पास में देखो कॉस थीटा और ये 1 प्लस के साइन थीटा अपने पास में, 1 प्लस के साइन थीटा बराबर होगी 1 माइनस के ये साइन थीटा बटे आपके पास में कॉस थीटा के बराबर होगी। कैसे आया, तो ये बातें मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप इनको लिखें, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में 12 है, पहले इनको लिख लिया क्या आपने, इनको लिख लिया होगा, तो मैं इनको मिटा देता हूँ भाई। हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इनसे मैं क्वेश्चन भी करके बताऊंगा आपको, इनसे मैं आपको क्वेश्चन भी करके बताऊं कि इनसे किस तरह अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि भाई सीख तो लिया लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास में 12 नंबर का जो है आपके पास में कि कॉस थीटा बटे 1 माइनस के साइन थीटा प्लस आपके पास में कॉस थीटा और ये 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है ना। एक वैल्यू तो ये, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू मेरे पास में ये है कि सर जी आपके पास में कॉस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा प्लस आपके पास में 1 प्लस के ये साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस के साइन थीटा बटे आपके पास में कॉस थीटा। ये जो दोनों वैल्यू है, ध्यान रखना, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इनको लिखें, इनको पढ़ें, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपके पास में, ये दोनों वैल्यू किसके बराबर होती है, ये दोनों वैल्यू आपके पास में 2 सेक थीटा के बराबर होती है। किसके बराबर होगी, 2 सेक थीटा के बराबर होगी। और इन दोनों से, इस कॉन्सेप्ट से, इन दोनों से आपके पास में CHSL 2020 और CGL में क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट एज इट इज़, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी करके बताऊंगा, ठीक है। ये आपके पास में 13 नंबर का हो जाएगा और ये आपके पास में 14 नंबर का है, जो भी आप समझे, ठीक है। जैसे आपके पास में आ जाए साइन थीटा बटे 1 प्लस के कॉस थीटा प्लस आपके पास में ये 1 प्लस के कॉस थीटा बटे आपके पास में साइन थीटा, तो ये वैल्यू होगी 2 कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगी, 2 कॉसेक थीटा के बराबर होगी। इस बात को ध्यान रखना, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये वैल्यू होगी 2 कॉसेक थीटा के और इन दोनों का मान जो होगा आपके पास में किसका होगा, 2 सेक थीटा के बराबर होगा। इतने ये आपके पास में 14 फार्मूले ये एक तरीके से, इनको आप याद रखिए। आप बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा करोगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब आती है क्वेश्चनों की बारी कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो आप हमें समझा दीजिए, ठीक है। तो आइए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं अपन, पहला क्वेश्चन क्या है समझते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन ये सारे आपने कर लिए होंगे, इनको आप लिखें और मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, वो समझिए, ठीक है।
एक क्वेश्चन है उसको मैं आपको करके बताता हूँ। क्या क्वेश्चन है वो देखिए आपके पास में। जैसे देखो आपके पास में, जैसे मैं एक क्वेश्चन है उसको लिख देता हूँ और क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के दे दिया, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आप प्रीवियस क्वेश्चन करे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को पहचान जाओगे अगर आपने प्रीवियस लगा रखे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे क्वेश्चन आया कॉस थीटा बटे 1 माइनस के साइन थीटा प्लस आपके पास में ये कॉस थीटा और ये 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस के साइन थीटा बराबर आपको 4 दे दिया। क्या दे दिया? 4 दे रखा है और वैल्यू पूछी है टेन थीटा प्लस के आपके पास में कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है और आपसे ये दे रखा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा 12 नंबर का, 12-13 नंबर का देखा होगा, तो वो क्या है, इस पूरे की वैल्यू क्या आई थी? इस पूरे की वैल्यू 2 सेक थीटा आ जाएगी। बोलो आह कि ना? आपने बोला बिल्कुल आ जाएगी। तो 2 सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेक थीटा बराबर कितना है? 4 है। 2 सेक थीटा बराबर 4, ये बिल्कुल सही है। ठेर अगर ये 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा कितना आ गया? 2 आ जाएगा। और ये बताओ सेक थीटा पर कितने मान होता है? सेक थीटा 2 कौन से डिग्री पे होता है? तो आपने बोला कि थीटा 60 डिग्री पर होता है। कौन से डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे। आपने बोला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 10 की अब यहाँ पे रख दो। बताओ 10 60 की वैल्यू क्या होती है? तो सर जी 10 60 की वैल्यू √3 होती है। प्लस के आपके पास में कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो अगर आपको कोसेक 60 का मान याद नहीं है तो साइन 60 की वैल्यू निकाल लो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। उसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा अपने पास में। 2/√3 क्या आएगा? 2/√3 आएगा। इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 गुणा √3 3, 3 में ये 2 जोड़ेंगे तो 5, तो ये आ जाएगा अपने पास में 5√3। अब देखो कई बार क्वेश्चन में है ना, कई बार क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा होगा, वहाँ पे क्या कर रखा होगा कि आप इसको √3 से गुणा कर देते हैं। तो √3 से भी गुणा कर दो। जैसे ही √3 से गुणा करूंगा मैं तो अपने पास में कितना हो जाएगा? 5√3 बटे आपके पास में 3। ये आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक है। तो ये सवाल है और ये एसएससी सीजीएल के अंदर या सीएचएसएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आइए समझते हैं, ठीक है। देखो अपने पास में, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है ना। बस जो आपको बताया गया है उसको लिखे ज़रूर और उसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक और क्वेश्चन है आपके पास में, जैसे सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस के ये आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा और ये रूट के अंदर है और आपके पास में √ऑफ ये tan स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है सीजीएल प्री 2018 के अंदर, ठीक है ना। सीजीएल प्री 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए करते हैं। देखो आप अगर शुरुआत का तीसरे चौथे नंबर का फॉर्मूला जाके देखोगे मेरा, तो ये क्या बताया था मैंने कि आपके देखो यहाँ पे क्या आया था आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा और आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा आया है और ये पे रूट लग जाएगा। रूट लगेगा तो ये स्क्वायर वाली टर्म हट जाएगी। इधर से क्या बताया था कि ये tan स्क्वायर और ये आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आपने बोला बिल्कुल, ये तो बताया हुआ है हमें। आपने बोला बिल्कुल बताया हुआ है। तो देखिए अब देखो रूट से स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? सेक थीटा और ये क्या बन जाएगा आपके पास में? ये सर जी कोसेक थीटा गुणा आपके पास में tan, अपने पास में tan, तो ये tan थीटा बचेगा और ये क्या बचेगा? ये तो साइन ही बचेगा, ठीक है। आप इसको वर्बली भी कर सकते हो बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो इसको 1/sin लिख सकते हैं तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी। बोलो कटेगी कि नहीं? आपने बोला बिल्कुल। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/cos। 1/cos लिखेंगे। मैं यहाँ पे 1/cos लिख रहा हूँ और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे अपने पास में कॉस थीटा। tan को लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये साइन है और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा गुणा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो चीज़ें जो बताई गई चीज़ें हैं वो यूज में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर चीज़ें आ रही है यूज में तो इम्पोर्टेंट है और नहीं आ रही तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और इन चीज़ों से क्वेश्चन सवाल जो हल होते हैं तो आप इनको लिखें, इनको याद करने की कोशिश करें, क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करें। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन में जो सारे सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि कुछ भी आपको करवाए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो सीजीएल में नहीं आया हुआ और इनसे नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे tan थीटा
1 माइनस के ये कॉट थीटा प्लस आपके पास में कॉट थीटा बटे 1 माइनस के ये टेन थीटा बराबर आपके पास में p प्लस के आपके पास में टेन थीटा प्लस आपके पास में टेन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, ये वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि सर जी टेन थीटा प्लस के कॉट थीटा, इसकी वैल्यू आपके पास में सेक थीटा गुणा कॉसेक थीटा होती है। बोलो, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा? बोलो, इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा? इस पूरे की जगह मैं ये लिखूंगा 1, इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा? सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1 आएगी। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी कि p का मान कितना आ गया? 1 आ गया। और यही तो पूछा है क्वेश्चन ने कि p की वैल्यू बताइए, तो p का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अगर चीज़ें यूजफुल है ना, अगर चीज़ें क्वेश्चन में लग रही है तो इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं लग रही तो आप मत लगाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, थैंक यू।